हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ, जिनका नाम रवि, साहिल और विजय था, शिमला जाने का प्लान बनाया घूमने के लिए। वो सब शिमला जाने के लिए निकल पड़े, बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं दिख रहे थे। ये सब देखकर डर के मारे ज़ोर ज़ोर से प्रिया चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए और उसने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई, सहमी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल देते हुए बोला, शायद तुमने कोई बहुत ज़्यादा बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने का उन सब ने डिसाइड कर लिया। करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर वाली चोटी तक पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लहलहाते हरे भरे पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे। उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले जाते हैं। रात होने वाली थी, इसलिए वो सब ने पहाड़ पर ही टेंट लगाकर रुकने का डिसाइड कर लिया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही अपना टेंट लगाया और खाने पीने के लिए सामान अपने बैगों से बाहर निकालने लगे। प्रिया का बैग टेंट के बाहर था, इसलिए वो अपना बैग लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसने किसी की आवाज़ सुनी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसने देखा कि सामने से कोई 3 आदमी आ रहे हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया काफ़ी डर जाती है और दौड़ के टेंट के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात बताई, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब लोग पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ बाहर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की चोटी पर चढ़ गए और वहाँ से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही अपना टेंट वगैरह खोलकर अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और वहीं पर एक बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो तीनों लोग ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देखती है कि उनके हाथ, पैर और सिर
आम आदमी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगलियां को काट देता है, लेकिन अंधेरा बहुत था इसलिए कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वो लोग देखते हैं कि उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत आई कहाँ से वहाँ पर। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ ये सब हो क्या रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ लगाने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों भी हमारी तरफ दौड़ पड़े। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से ऊपर हुई सारी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है। वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी तक ज़िंदा हो, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइस। अगर जो भी इस चैनल पर अभी नया आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग कहानी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।